Dear student, today our next topic is concept of opportunity cost. What is the meaning of opportunity cost? Today our topic is concept of opportunity cost. Firstly, we will discuss about the meaning of opportunity cost. The opportunity cost of is the opportunity cost of the production of 1 unit of commodity X is the amount of commodity Y which has to be sacrificed to use resources in the production of commodity X rather than commodity Y. Firstly, what is the meaning of opportunity cost? Opportunity cost क्या होती है? The opportunity cost of the production of 1 unit of commodity X in the amount of commodity Y which has to be sacrificed to use resources in the production of commodity X rather than commodity Y. अब देखो जो कमोडिटी एक्स है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? कमोडिटी एक्स, अगर हमने कमोडिटी एक्स की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो वाई कमोडिटी है, वाई कमोडिटी में जो हमने रिसोर्सेज लगाए हुए हैं उसमें से कुछ रिसोर्सेज हम क्या है कमोडिटी एक्स की प्रोडक्शन के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि पहले हम वाई की प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हमने एक्स की प्रोडक्शन करनी है, एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी रिसोर्सेज हम कमोडिटी वाई की प्रोडक्शन में यूज कर रहे थे उसमें से हम रिसोर्सेज को क्या है कमोडिटी एक्स की प्रोडक्शन के लिए यूज करने लग जाएंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल आपको जो प्रीवियस टॉपिक है उसमें एग्जाम्पल दी थी एप्पल एंड मैंगो की, कि फर्स्टली हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज है, हमने 2 कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है, एप्पल एंड मैंगो, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, 50 करोड़ रुपीज़ हैं, एंड कंट्री में एप्पल एंड मैंगो की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। देखो अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है मीन्स जो 50 करोड़ रुपीज़ हैं, कैपिटल है जो हमारे पास वो क्या है लिमिटेड है। तो इसीलिए अगर हम मैंगो की प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ये वाई कमोडिटी है एंड दिस इज एक्स कमोडिटी, अगर हम मैंगो की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज प्रोडक्शन मैंगो की करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो सारे रिसोर्सेज हैं वो हमने मैंगो की प्रोडक्शन पे लगा दिए और हमने मैंगो की 100 यूनिट्स क्या है तैयार की है, ठीक है। अब देखो 50 करोड़ रुपीज़ जो हमारे पास रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये सारे रिसोर्सेज हमने ओनली मैंगो की प्रोडक्शन पे लगा दिए। तो इसीलिए अब एप्पल की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास रिसोर्सेज मींस हमारे पास कैपिटल है नहीं, तो एप्पल की प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि हम क्या है मैंगो की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं इसीलिए। अब देखो कि अगर मैं एप्पल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती हूँ, ठीक है, एप्पल की प्रोडक्शन को मैंने 0 से 10 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया। पहले मैं एप्पल की बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, बट अब मैंने क्या है एप्पल की प्रोडक्शन थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, मतलब कि मैंने 10 यूनिट्स एप्पल की प्रोडक्शन की है। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मैं मैंगो की 100 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रही थी वो क्या है मेरी कम हो जाएगी, 90 यूनिट्स हो जाएगी। 90 यूनिट्स क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैंने जो मेरे पास 50 करोड़ मनी थी, कंट्री में कैपिटल थी, उसमें से 90
यूनिट्स के लिए मैंने हाफ मनी है वो मैंगो की प्रोडक्शन के लिए लगा दी, और जो थोड़ा पैसा है, जो थोड़े रिसोर्सेज हैं इसमें से वो क्या है, मैंने एप्पल की प्रोडक्शन के लिए लगा दिए। तो अगर देखो मैंने एप्पल की प्रोडक्शन इंक्रीज की है, तो 10 यूनिट्स एप्पल की प्रोडक्शन की है, तो मुझे मैंगो की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो मैंगो की प्रोडक्शन 100 यूनिट्स थी, तो 100 से वो कम हो गई, कितनी हो जाएगी, 90 यूनिट्स। अब देखो एप्पल की प्रोडक्शन हमने इंक्रीज की है, 10 यूनिट्स इंक्रीज हुई है, ओके, और मैंगो की प्रोडक्शन क्या है, 10 यूनिट्स कम हुई है, ओके। तो ये कमोडिटी एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, कमोडिटी वाई की जो अपॉर्चुनिटी 10 यूनिट्स हमने कम की है वो क्या होगी, कमोडिटी एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एक्स इज द 10 यूनिट्स अपॉर्चुनिटी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जब हमने एक्स वस्तु की, एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है, 1 यूनिट इंक्रीज करनी है हमने प्रोडक्शन उसकी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाई वस्तु की प्रोडक्शन के लिए जो भी मात्रा हमें, जो भी क्वांटिटी है वो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइक जैसे कि मैंगो की प्रोडक्शन पहले 100 यूनिट्स कर रहे थे, तो 100 से मैंने 90 यूनिट्स कर दी, मतलब कि 10 यूनिट्स कम कर दी। क्यों, क्योंकि मेरे पास 50 करोड़ रुपीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, वो पहले मैंने मैंगो की प्रोडक्शन पे लगाए ओनली, और एप्पल की प्रोडक्शन में बिल्कुल नहीं लगाई, बट मैं थोड़ी सी एप्पल की प्रोडक्शन भी करना चाहती हूँ, तो 50 करोड़ रुपीज़ में से मैं क्या है, कुछ पैसा एप्पल की प्रोडक्शन पे लगाऊंगी, और उसके जो बाकी मेरे पास जो मनी होगी वो उसको मैं क्या है, मैंगो की प्रोडक्शन पे लगाऊंगी। तो अगर मैं एप्पल की प्रोडक्शन भी कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने 0 से 10 यूनिट्स एप्पल की प्रोडक्शन की है, तो मैंगो की प्रोडक्शन क्या है, 10 यूनिट्स कम हो जाएगी। मीन्स कि अगर आप एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे तो वाई की प्रोडक्शन क्या है, डिक्रीज होते जाएगी। तो इसीलिए कमोडिटी एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई, ठीक है। कमोडिटी वाई की जो 10 यूनिट्स हैं वो क्या है, कमोडिटी एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ओके। क्यों होगी, क्योंकि हमने एक्स की यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मैंगो की जो कमोडिटी है उसके यूनिट्स को क्या है, कम करना पड़ा, तो इसीलिए एक्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 10 यूनिट्स होगी मैंगो की, वाई कमोडिटी की। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जब हम एक्स की यूनिट्स की प्रोडक्शन करना चाहते हैं और उसके लिए हम वाई कमोडिटी की यूनिट्स को या वाई कमोडिटी की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हमें सेक्रीफाइस करते हैं जो क्वांटिटी, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। What is marginal opportunity cost? What is the meaning of marginal? Marginal means, जो marginal word है वो किससे रिलेटेड होता है, additional unit से। marginal is related to additional unit of commodity। अब देखो फर्स्टली हम मार्जिनल के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल। मार्जिनल इज रिलेटेड टू एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब भी मार्जिनल वर्ड आएगा तो मीन्स कि हम कोई भी कमोडिटी है, चाहे वो कमोडिटी एक्स है, वेदर इट बी वाई, ठीक है, तो हम क्या है उसकी एडिशनल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, ओके। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? The rate of producing one additional
यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड सैक्रिफाइस द यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई। अब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स एंड सैक्रिफाइस द यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई। अभी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि हमने एक्स की प्रोडक्शन भी कर रहे हैं एंड वाई की प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, दोनों की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। लाइक एक्स की अगर हम 10 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, वाई की हम 90 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, और रिसोर्सेज हमारे पास 50 करोड़ रुपीज़ ये लिमिटेड है, ठीक है। बट हम वाई की प्रोडक्शन को एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, 10 से 20 यूनिट्स करना चाहते हैं, एडिशनल यूनिट उसकी तैयार करना चाहते हैं। पहले हम 10 यूनिट्स तैयार कर रहे थे, बट अब उसकी एडिशनल यूनिट्स भी तैयार करना चाहते हैं। एडिशनल मतलब 10 से 20 यूनिट्स तैयार करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कमोडिटी वाई है उसकी यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वैसे तो सेम केस की जैसे है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी हम क्या करते हैं कि अगर एक्स की प्रोडक्शन हमने इंक्रीज करनी है तो उसके लिए वाई की प्रोडक्शन की जो हम क्वांटिटी का सेक्रीफाइस करेंगे उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ओके, और इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या है कि इसमें हम एडिशनल यूनिट की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम एक्स की प्रोडक्शन भी कर रहे थे एंड वाई की प्रोडक्शन भी कर रहे थे, बट हम एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं। एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या है, वाई की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। वाई की जितने भी हम यूनिट्स तैयार कर रहे थे उसको क्या है, कम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मेनली अगर सिंपल वर्ड्स में देखें कि हमें एक्स की प्रोडक्शन को एक्स की जो एडिशनल यूनिट्स को इंक्रीज करना है, तो हमें वाई जो कमोडिटी वाई है उसकी यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मीन्स डिक्रीज in the production of commodity Y, increase in the production of commodity X। क्योंकि हम क्या है, कमोडिटी एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कमोडिटी वाई है उसकी प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। अब देखो, डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, डेल्टा मीन्स चेंजेस। क्या चेंजेस आए, डेल्टा साइन किस लिए यूज होता है, चेंजेस के लिए। डेल्टा वाई मतलब पहले वाई हमें कितनी दी हुई है, वाई कमोडिटी, और उसमें क्या चेंजेस आए, ठीक है, एंड एक्स कमोडिटी क्या है, उसमें क्या चेंजेस आए, तो डेल्टा मीन्स चेंजेस। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस हैं, ए बी सी डी ई, एंड यहाँ पे हमने एप्पल कमोडिटी एक्स, मैंगो कमोडिटी वाई एंड मार्जिनल रेट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस लिए हैं हमने ए बी सी डी, क्योंकि कमोडिटीज के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। जो एप्पल की पहले हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, 1 2 3 4, अब मैं यहाँ पे आपको 10 20 30 40 आप वो भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। मैंगो 10 9 7 4 0,
109740 मीन्स कि जो हमारे पास कंट्री में लिमिटेड रिसोर्सेज है, जितनी हमारे पास कैपिटल है उस अकॉर्डिंग हम एप्पल एक्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड मैंगो की प्रोडक्शन कर रहे हैं, वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर देखो हम वाई की कमोडिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, वही हम 50 करोड़ रुपीज़ की या 10 करोड़ रुपीज़ है हमारे पास, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो 10 करोड़ रुपीज़ हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास 10 करोड़ रुपीज़। और इससे हम क्या है, सॉरी 10 करोड़ की नहीं लेते हम एग्जांपल, ₹10,000 है, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अब देखो हम एक्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं और वाई की, अगर हम सारे जो हमारे पास कैपिटल है उसको वाई की प्रोडक्शन पे लगा देते हैं, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है जितनी कैपिटल है उससे हम सिर्फ वाई की प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैंगो की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मैंगो की हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और सारे रिसोर्सेज हमने क्या है मैंगो की प्रोडक्शन पे लगा दिए और हमारे पास अनदर रिसोर्सेज भी नहीं है, तो इसीलिए एप्पल की प्रोडक्शन क्या है 0 हो जाएगी। तो इसीलिए जो इसकी मार्जिनल रेट फाइंड करेंगे वो क्या होगा, हाइफन ही होगा, ब्लैंक होगा बिल्कुल, ठीक है। और अगर देखो मैंगो की प्रोडक्शन, अगर हम वाई की प्रोडक्शन एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंगो की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो हमने क्या है, जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, जितनी हमारे पास कैपिटल थी, तो उसमें से कुछ कैपिटल हमने क्या है एप्पल की 1 यूनिट तैयार करने में लगा दी, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा कि जो मैंगो की 1 यूनिट है उसको कम करना पड़ा। देखो जो वाई है वो पहले कितना था 10 और वो 10 से कितना हो गया 9 हो गया, मतलब कि y में चेंजेस आए हैं। डेल्टा y हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इसमें चेंजेस आए हैं 10 से 9 मतलब 1 चेंजेस आया है, ओके। और डेल्टा x हमारे पास कितना था पहले 0, ओके। और इसकी हमने प्रोडक्शन की 1 यूनिट तैयार की, तो मतलब कि x में कितना चेंज आया 0 से 1 हो गई, मतलब 1 यूनिट चेंज आया x में, ठीक है। तो जो हमारे पास मार्जिनल रेट फाइंड होगा वो कितना होगा 1:1, क्लियर है। अब देखो मैंगो की अगर हम वाई की और प्रोडक्शन करना चाहते, एक्स की और प्रोडक्शन करना चाहते हैं, एप्पल की हम ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंगो की प्रोडक्शन को हमें क्या है कम करना पड़ेगा। 9 से कितनी कर दी हमने 7 यूनिट्स प्रोडक्शन की है, तो मतलब कितना चेंजेस आया वाई में 9 से 7 2 यूनिट्स का। और अगर हम एक्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो इसमें कितना चेंज आया, एक्स पहले कितना था 1, ठीक है, और कितना चेंज हो गया 2, ठीक है, 1 से 2 हो गया, मतलब 1 यूनिट इसमें फिर से चेंज आया है। तो जो डेल्टा एक्स है वो भी हमारे पास 1 है एंड जो डेल्टा वाई है वो हमारे पास है 2, मतलब डेल्टा वाई क्या होता है जिसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो चेंजेस आया उसको हम लिखेंगे। और जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई हमारे पास है 2 एंड डेल्टा एक्स है 1, तो जो मार्जिनल रेट है वो कितना होगा 1:2। अब देखो अगर हम x की और यूनिट इंक्रीज करते हैं तो 1 यूनिट इंक्रीज किया, ठीक है, तो जो y कमोडिटी है उसकी हमें 3 यूनिट्स को कम करना पड़ा, तो इसीलिए जो हमारी मार्जिन रेट है वो कितना होगा 1:3। और यहाँ पे मैंगो की प्रोडक्शन को देखो, हम एक्स की प्रोडक्शन को अगर और इंक्रीज करना चाहते हैं, 3 से हमने 4 किया तो मतलब 1 यूनिट और इंक्रीज की प्रोडक्शन, और मैंगो की क्या है हमने कम कर दी, ठीक है, 4 से 0, 4 से 0 कर दी, ठीक है, तो 4 चेंजेस आए हैं यहाँ पे 4 यूनिट्स का, तो इसीलिए जो हमारे पास मार्जिनल रेट होगा वो कितना हो जाएगा 1:4। मतलब कि मैंगो की एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें वाई की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम क्या करते हैं कि अगर हम एप्पल एंड मैंगो दोनों की प्रोडक्शन कर रहे हैं, एप्पल की 1 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड मैंगो की 9 यूनिट्स की, बट हम एप्पल की एडिशनल यूनिट को और प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एडिशनल मतलब एक से ज़्यादा यूनिट तैयार करना चाहते हैं, पहले 1 यूनिट तैयार कर रहे थे, अब 2 यूनिट्स तैयार करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा मैंगो की जो यूनिट्स हैं उसको कम करना पड़ेगा। और फिर हम क्या है मार्जिनल रेट फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब वाई में कितना चेंज आया एंड एक्स में कितना चेंज आया, तो ये हो जाएगी आपकी मार्जिनल रेट 1:1, 1:2, 1:3 एंड 1:4।
तो जो एक्स कमोडिटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम देखें तो वो क्या होगी 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पर एक्स कमोडिटी की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो 3 हो जाएगी एंड यहाँ पर 4 हो जाएगी, बिकॉज एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या है वाई कमोडिटी की जो यूनिट्स हैं उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। क्लियर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम क्या करते हैं कि अगर हम एक्स की प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है कि अगर हम एडिशनल यूनिट एक्स कमोडिटी की एडिशनल एक से ज़्यादा यूनिट तैयार करना चाहते हैं तो हमें वाई कमोडिटी की यूनिट्स को कम करना पड़ेगा और फिर हम उसका मार्जिनल रेट फाइंड करते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में क्या क्या मेंस प्रॉब्लम्स आती है कि अगर हम कोई भी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं कमोडिटी की तो उससे रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। मतलब कि कंट्री में क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कौन कौन सी कमोडिटीज प्रोड्यूस करनी है, कैसे प्रोड्यूस करनी है, किसके लिए प्रोड्यूस करनी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन के लिए मेनली 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है कंट्री में, ठीक है, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड लास्ट प्रॉब्लम आती है होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स हमने क्या प्रोड्यूस करना है। तो ये सबसे फर्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। दिस इज related to make a choice what to produce। अब देखो जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है कि इसमें हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है। ओके, अब देखो कि हम जानते हैं कि मेनली कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट हम लिमिटेड रिसोर्सेज से नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें ओनली उन गुड्स की रिक्वायरमेंट्स डिमांड करनी चाहिए, डिज़ायर करनी चाहिए जो हमारे लिए बेसिक होती है। क्लियर है। और जो हमारे लिए बेसिक नहीं होती है ज़रूरतें, उनको क्या है फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। अब देखो कि मेन अब इस प्रॉब्लम क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब कि कंट्री में क्या प्रोड्यूस करना है। कमोडिटीज तो प्रोड्यूस करते हैं बट मेनली फर्स्टली हमें क्या प्रोड्यूस करना है। अब देखो 2 टाइप की गुड्स होती हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, फर्स्ट कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स लाइक टूल्स वगैरह, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, प्लांट एक्सेट्रा। एंड कंज्यूमर गुड्स लाइक फूड, क्लॉथ, टेलीविजन एक्सेट्रा। अब देखो कंट्री में 2 टाइप्स की गुड्स होती है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन कौन सी होती है, फूड, क्लॉथ, टेलीविजन एक्सेट्रा। एंड कैपिटल गुड्स आर टूल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, प्लांट्स एक्सेट्रा। अब देखो प्लांट्स की जरूरत हमें क्यों होती है कि फ्यूचर टाइम में, जो आने वाले टाइम में, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। अब देखो कि मेन प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस करना है हमने, गुड्स में क्या प्रोड्यूस करना है। कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो तो हमारी प्रेजेंट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है प्रेजेंट टाइम की, उनको कंप्लीट करती हैं। एंड जो कैपिटल गुड्स, उनका प्रोडक्शन क्यों की जाती है, ताकि फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे कंप्लीट करना है। ओके, तो अगर हम देखो कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जितने भी हमारे पास कैपिटल है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ रुपीज़ है कैपिटल है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, अगर उन सब रिसोर्सेज को हम क्या है कैपिटल गुड्स पे लगा देते हैं
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन हो नहीं पाएगी, क्योंकि हमने सारी जो कैपिटल है, पैसा है कंट्री में, उस सबको क्या है कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन के लिए लगा दिया। तो जो प्रेजेंट टाइम में लोगों की जो डिमांड है, कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे जो फूड की, क्लोथ्स की, टेलीविजन की, तो वो उसको हम क्या है कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ओके। और अगर हम इसके अगर ऑपोजिट देखें कि हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जितना भी कैपिटल है, उस सभी कैपिटल को कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन पे लगा देते हैं। क्लियर है। तो प्रेजेंट जनरेशन है जो उसकी रिक्वायरमेंट्स तो कंप्लीट हो जाएगी, पर जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए फर्स्ट प्रॉब्लम यही है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, कैपिटल है, उससे हमें कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए या कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। क्योंकि कैपिटल गुड्स में मेनली टूल इंडस्ट्री में जो भी टूल्स वगैरह तैयार होती हैं, ठीक है, या बिल्डिंग्स वगैरह तैयार करते हैं, इक्विपमेंट तैयार करते हैं, प्लांट्स वगैरह, प्लांट को क्यों अब प्लांट्स पे जो मनी है वो क्यों लगाई जाती है, ये कैपिटल गुड्स के अंदर आती है, बिकॉज इससे हम क्या है फ्यूचर टाइम में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए ये फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब देखो इसको डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं, ग्राफ के फॉर्म में। ये है y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, x एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन पॉइंट। y एक्सिस पे हम कैपिटल गुड को लेते हैं, लाइक जैसे कि गन, और एंड x एक्सिस पे हम कंज्यूमर गुड्स को लेते हैं, लाइक बटर। देखो अब मैंने अभी आपको बताया कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है, तो मेनली हमारे लिए प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। और जो गन है या कैपिटल गुड्स हैं वो हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है, या फ्यूचर जनरेशन जो आएगी उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। तो इसीलिए देखो अगर हम गन की प्रोडक्शन कर रहे हैं OA, यहाँ से इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं OA हम कैपिटल गुड्स की, एंड बटर की प्रोडक्शन कर रहे हैं हम OB। क्लियर है। तो जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगी वो किस टाइप की होगी, ऐसे। देखो कि अगर मैं कैपिटल गुड्स की OA प्रोडक्शन कर रही हूँ एंड जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है OB, यहाँ तक हो रही है OB, ठीक है। तो देखो कि ये क्या हो जाएगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने क्या देखा था कि ये कमोडिटीज के अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को शो करते हैं। अब देखो अगर OA प्रोडक्शन हो रही है गन की, क्लियर है, कैपिटल है जो हम वो क्या है OA हम गन की प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हैं, और जो ओनली हम कंज्यूमर गुड्स की OB प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट अगर हम कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो प्रेजेंट टाइम के पर्सन उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, तो हमें क्या है गन की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो A से A1 हो जाएगी, और ये क्या है और जो बटर की प्रोडक्शन है वो क्या है इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम और ज़्यादा कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कम करेंगे, गन की प्रोडक्शन और भी ज़्यादा कम करेंगे, तो अगर हम बटर की प्रोडक्शन, इससे हम क्या है बटर की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे। अब देखो हम कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन, गन की प्रोडक्शन कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बटर की प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं, बिकॉज ये कंज्यूमर गुड में इंक्लूड है और हमें प्रेजेंट लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करना है। क्लियर है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस की कंट्री में क्या प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है। तो इसमें हमने देखो OA लेवल है जो वो कैपिटल गुड्स को शो करता है, एंड OB हम क्या है बटर की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम गन की प्रोडक्शन इंक्रीज करना कम करना चाहते हैं तो हम बटर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, और अगर हम बटर की प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं, ठीक है, एंड गन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसीलिए बटर की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि हम कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर सकते हैं एंड जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले OA लेवल है जो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड यहाँ पे OB लेवल है जहाँ पे हम बटर की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस।
हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कैसे प्रोड्यूस करना है, कि कंट्री में अगर कोई भी गुड्स, अगर हम कंज्यूमर गुड्स तैयार कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स तैयार कर रहे हैं, तो वो कैसे तैयार करनी है, मीन्स कि कौन सी टेक्निक्स हम इसमें यूज़ करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। तो देखो हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये देखते हैं कि कमोडिटीज़ को कैसे प्रोड्यूस करना है, मीन्स कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी है। फर्स्ट टेक्निक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड सेकंड होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्योंकि देखो अगर हम कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे तो हम प्रोडक्शन फास्टली नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसमें हम लेबर यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वहाँ पे हम किसी भी बिस्किट्स की प्रोडक्शन करनी है, कॉटन्स की प्रोडक्शन करनी है, कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो अगर हम ओनली लेबर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है, बिकॉज लेबर क्या है, स्लो स्लो काम करेंगे। अगर हम लेबर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल मीन्स मशीनरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, तो इससे क्या है, हमारी जो भी आउटपुट, जितनी भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो क्या है, इंक्रीज होगी, ठीक है। बट इससे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करने से क्या होगा कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लोगों के पास जॉब नहीं होगी, बिकॉज हम क्या है, प्रोडक्शन के लिए कैपिटल मीन्स मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लेबर को यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन को नहीं इंक्रीज कर सकते ज़्यादा, और अगर हम कैपिटल को यूज़ करेंगे तो इससे कंट्री में लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, जिससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए ये सेकंड प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हाउ टू प्रोड्यूस। पहले फर्स्ट हमने देखा क्या प्रोड्यूस करना है, उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना है। और साथ में हम ये देखते हैं कि अगर हम कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स जिनकी भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन करनी है और पब्लिक सेक्टर में कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन होनी चाहिए, वो हम मेनली, और रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब देखो ये हमारे पास रिसोर्सेज है, इनके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन करनी है एंड पब्लिक सेक्टर में कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन करनी है, यही हम इसमें डिस्कस करते हैं। और साथ में रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी जो इंडस्ट्रीज है वहाँ जहाँ पे रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेबर, जैसे हम लेबर की एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम मेनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है, सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के लिए ये सारे फैक्टर है, क्योंकि हम कोई भी कम्युनिटी की प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें ये इन सब फैक्टर्स को हम यूज़ करते हैं। तो देखो जिन इंडस्ट्रीज़ में, जो इंडस्ट्रीज लाइक कोई भी कम्युनिटी बनाती हैं, अगर उन कम्युनिटीज़ की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो वहाँ पर हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉटन क्लॉथ की कोई भी इंडस्ट्री है तो वहाँ पर कॉटन की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो इसीलिए कॉटन इंडस्ट्रीज़ में कॉटन को तैयार करने के लिए लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए एंड लैंड भी चाहिए। तो इसीलिए लैंड, लेबर, कैपिटल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम कॉटन की इंडस्ट्री में ज़्यादा करेंगे इन कंपैरिजन अदर कंट्रीज। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारी है हाउ टू प्रोड्यूस, की कंट्री में कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करके। तो यहाँ इसको भी हम देखो ग्राफ के फॉर्म में समझेंगे, यहाँ पे y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। यहाँ पे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स लेबर यूज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल मीन्स मशीनरी यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। अगर हम OC प्रोडक्शन, OC लेबर हम क्या है यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, एंड कैपिटल कितनी यूज़ कर रहे हैं, OD। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा वो किस टाइप का होगा, कनकेव। कनकेव मतलब नीचे की तरफ ढलान जाती है जिसकी, ये होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इसमें भी अगर हम लेबर को डिक्रीज करेंगे, मतलब कि कोई भी गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर लेबर्स को हम कम कर देंगे तो इससे क्या है, मतलब हम कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने यही किया था कि अगर हम एक यूनिट को कम करते हैं तो दूसरी यूनिट को हम क्या है इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं लेबर को कम यूज कर रही हूँ प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री में, तो मैं क्या मतलब कैपिटल मीन्स मशीनरी को ज़्यादा यूज कर रही हूँ इंडस्ट्रीज में, किस लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लेवल शो नहीं किए हुए हैं कि अगर लेबर कम करते हैं तो हम कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि अगर हमने एप्पल की यूनिट को इंक्रीज करना है तो मैंगो की यूनिट को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर हम प्रोडक्शन के लिए लेबर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें कैपिटल मीन्स मशीनरी को कम करना पड़ेगा। और व्हाट टू प्रोड्यूस में भी अगर हम गन की प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं तो जो कंज्यूमर गुड्स है, बटर है, उसकी प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा और उससे क्या है एक कर्व बनेगी जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं और वो कनकेव टू दी ओरिजिन होती है। कनकेव मतलब कि इस साइड होती है, ये जो साइड है कर्व की ये क्या होती है, कनकेव। एंड कनकेव क्यों होती है, क्योंकि ये शो करती है कि अगर हम एक्स कमोडिटी को इंक्रीज करेंगे तो हमें क्या है वाई कमोडिटी की जो यूनिट्स हैं उसको कम करना पड़ेगा, बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। क्लियर है? थैंक्स।